हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जेएमडी डिजिटल लर्निंग में। आज हम क्लास 4th की जो हमारी ईवीएस की बुक है, जो द वर्ड अराउंड अस में जो हमारी बुक है अवर वंडरस वर्ड, ठीक है, उसका जो यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1। तो इसमें हमारे जो चैप्टर्स हैं यूनिट में डिवाइड हुए हैं। हर यूनिट में लगभग आपके 2 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 इज़ अवर कम्युनिटी, ठीक है, अवर कम्युनिटी, ठीक है, अवर कम्युनिटी करके आपका ये यूनिट है, जिसमें कि आपके 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। एक है आपका लिविंग टुगेदर, वो चैप्टर नंबर 1 है। दूसरा है एक्सप्लोरिंग अवर नेबरहुड, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम समझते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, लिविंग टुगेदर, ठीक है, लिविंग टुगेदर। आज हम उसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बीच में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। अ टूर माई विलेज। माई नेम इज चंदन। यहाँ पे एक लड़का दिखाया गया है, चंदन। वो अपने गांव का आपको टूर करा रहा है। आई लिव इन अ ब्यूटीफुल विलेज। मैं एक बहुत ही सुंदर गांव में रहता हूँ। देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस। मेरे घर के बगल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है। आफ्टर स्कूल आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी। ठीक है, स्कूल से आने के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे कबड्डी खेलने जाते हैं और साथ ही साथ और भी गेम्स खेलते हैं। देयर इज़ अ बिग बनियान ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के कॉर्नर में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। अंडर विच अवर एल्डर्स गैदर टू टॉक विद ईच अदर। जहाँ पे नीचे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ के बातें करते हैं। कम लेट मी शो यू अराउंड। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, जैसे कि चंदन ने बताया था अपने गांव के बारे में, वैसे ही यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, ठीक है, जिसमें कि घर दिखाया गया है, स्कूल दिखाया गया है, पॉन्ड है आपका, ठीक है, साथ ही साथ में वेल है, कुआं है, बच्चे खेल रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हाउस है, स्कूल है, रोड दिखाई गई है जिसमें आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये सब इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको फिर लिखना है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द चंदन विलेज। चंदन के विलेज की आपको पिक्चर आपने अभी देखी। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो। आपने उस पिक्चर में क्या क्या देखा, आपको वो डिस्क्राइब करना है। चंदन विलेज इज क्लीन एंड ग्रीन। जो चंदन का विलेज है वो कैसा है, क्लीन है, एकदम ग्रीन है, क्लीन है और साथ ही साथ ग्रीन है। देयर आर मेनी बिग ट्रीज अराउंड द विलेज। विलेज में बहुत सारे बड़े पेड़ हैं। वी कैन सी हाउसेज, अ स्कूल, अ पॉन्ड एंड अ वेल। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा एक घर है, स्कूल है, पॉन्ड यानी तालाब है और कुआं है। सम काउज आर ग्रेजिंग नियर द पॉन्ड। तालाब के पास में कुछ गायें घास चर रही हैं। बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज एंड एनिमल्स। जो बर्ड्स हैं वो ट्री में और एनिमल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अ वुमेन इज कैरिंग अ बास्केट। अ मैन इज राइडिंग अ बाईसाइकिल। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुगेदर। देयर इज ऑल्सो अ कार ऑन द रोड। द विलेज लुक पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, ये सब आपने इसमें देखा। नाउ यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी। आपको अपनी लोकेलिटी को एक्सप्लोर करनी है। ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू। आपको अपने आसपास के पीपल और प्लेसेस देखने हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको दिया गया है प्लेस और पीपल, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड द प्लेस। शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या करता है, सेल्स गुड्स लाइक फूड आइटम्स, ठीक है, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट फॉर डेली नीड्स। क्या करते हैं वो, फूड आइटम्स बेचते हैं, क्लोथ बेचते हैं और जो डेली नीड के प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचते हैं। सेल्स लोकल प्रोडक्ट्स, कीप्स द शॉप क्लीन एंड हेल्प्स कस्टमर चूज द थिंग्स दे नीड। अपने शॉप को क्या रखते हैं, वो क्लीन रखते हैं और साथ ही साथ जो कस्टमर आते हैं उनको उनकी ज़रूरत को
ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको छाँटने में, उनको चूज़ करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रोड। रोड क्या करता है? कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरिया में जो लोग रहते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। अलाउज ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हेल्प पीपल ट्रेवल सेफली एंड क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद है हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर में क्या होता है? प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, ठीक है, बीमार हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्सेज हेल्प सिक पीपल, जो डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं जो बीमार आदमी होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। गिव मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन, मेडिसिन देते हैं और वैक्सीन देते हैं। पुलिस क्या करती है? प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड करती है। मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। हेल्प्स पीपल इन इमरजेंसी में पीपल की हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है स्कूल क्या करते हैं? प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हेल्प अस टू लर्न गुड हैबिट्स, क्या करते हैं? गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें सीखने में हेल्प करता है। और प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ब्राइट फ्यूचर, स्टूडेंट्स को उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या करता है? प्रिपेयर करता है, तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे कुछ प्लेस पीपल दिए गए हैं और उनका क्या काम होता है। उसके बाद है डिस्कस, आपको डिस्कस करना है। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप इन योर लोकेलिटी। अब आपको ये बताना है कि आपकी लोकेलिटी में, ठीक है, आपके आसपास पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बस स्टॉप होना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। Places like park, school, hospital and bus stops are important in our locality because they make our daily life easy and comfortable। ये क्या करते हैं? जो हमारी डेली लाइफ है उसको easy बनाते हैं, ठीक है, आसान बनाते हैं, comfortable बनाते हैं। जैसे कि पार्क गिव अस अ प्लेस टू प्ले एंड एक्सरसाइज, जो पार्क होते हैं वो हमें प्लेस दे रहे हैं, वहाँ पे हम प्ले करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। स्कूल हेल्प चिल्ड्रन लर्न एंड गेन नॉलेज, स्कूल बच्चों को लर्न और नॉलेज को गेन करने में हेल्प करते हैं। हॉस्पिटल्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट व्हेन वी आर सिक, हॉस्पिटल क्या करते हैं? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जब भी कोई बीमार होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होना हमारे आसपास इम्पोर्टेंट है, ठीक। और बस स्टॉप हेल्प पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो बस स्टॉप्स होते हैं उसके थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन अवर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। मान लो इनमें से भी कोई एक या एक से ज़्यादा प्लेसेस नहीं है, मान लो हमारे पास पार्क नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तो क्या होगा? इफ़ दीज प्लेसेस डिज नॉट एग्जिस्ट, मान लो हमारे आसपास ये प्लेसेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, देन लाइफ वुड बी डिफ़िकल्ट, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? डिफ़िकल्ट हो जाएगी। चिल्ड्रन कुड नॉट स्टडी, चिल्ड्रन पढ़ नहीं पाएंगे। सिक पीपल कुड नॉट गेट ट्रीटमेंट, जो सिक पीपल हैं, बीमार व्यक्ति हैं, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा उनको। एंड ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग वुड बिकम हार्डर, ठीक है। बस स्टॉप नहीं होंगे तो ट्रैवलिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं होगा तो हम कहाँ खेलेंगे, एक्सरसाइज कहाँ करेंगे, ये सब हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ, इन प्लेसेस को क्लीन और सेफ रखने के लिए आप क्या करेंगे? वी कैन कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ बाय थ्रोइंग वेस्ट इन डस्टबिन्स, ठीक है। कोई भी प्लेस है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऐसे नहीं है जो भी हमने कूड़ा किया वो हमने नीचे ऐसे ही फेंक दिया, नहीं, हमें अपने वेस्ट को, जो भी वेस्ट है उसको हमें डस्टबिन्स में फेंकना है। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने सराउंड्स को क्लीन रखना चाहिए। एंड साथ ही साथ एंड नॉट डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कई बार जैसे बेंचेस होते हैं, ठीक है, डस्टबिन है, ये सब अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है तो हमें उनको डैमेज नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम अपने आसपास की जगह को क्लीन एंड सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, आगे चैप्टर में बता रहे हैं, पीपल एंड प्लेसेस आर द पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी, जो पीपल हैं, लोग हैं, और जो जगह है वो हम सब हमारे कम्युनिटी का पार्ट है। देयर आर स्कूल्स, ठीक है, यहाँ पे स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस, ठीक है, स्कूल्स, मार्केट, प्लेग्राउंड, रूट्स हर कोई यूज करता है। पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड मीटिंग अदर्स। जैसे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, मान लो प्ले ग्राउंड ही है, तो वहाँ पे क्या करते हैं? खेलने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और एक दूसरे को मिलने के लिए लोग जाते हैं। पीपल ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट दैम ऑन वेरियस ओकेजन, ठीक है, तो जहाँ लोग मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ पे कभी लोग क्या करते हैं? कुछ वेरियस ओकेजन में
साथ में मिलके उस प्लेस को क्लीन करते हैं और साथ ही साथ डेकोरेट करते हैं। दीज शेयर्ड एक्सपीरियंस ब्रिंग अस क्लोजर एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज। उसके बाद आता है वन महोत्सव। ठीक है, अब चंदन हैं जो वो अपने गांव में वन महोत्सव मनाना चाहते हैं, तो देखते हैं कैसे वो वन महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। वन महोत्सव वॉज टू बी हेल्ड सून एंड एवरीवन वॉज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। ठीक है, वन महोत्सव बहुत जल्दी होने वाला है, जिसके लिए सभी उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। चंदन और उसके स्कूल के जो फ्रेंड हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जॉन कहता है, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर अवर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। जॉन कहता है जो ये वन महोत्सव है, इन वन महोत्सव में हम क्या करेंगे, वी विल क्लीन द पार्क, अपने स्कूल के पास का जो पार्क है उसे हम क्लीन करेंगे और साथ ही साथ उसके अराउंड, उसके आसपास हम क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। तो मल्लिका कहते हैं, माई ग्रैंड मदर कम्स हेयर विद हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इफ वी क्लीन अप द पार्क एंड प्लांट ट्रीज दे विल enjoy देयर वॉक मच मोर एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ। तो बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में मॉर्निंग वॉक में यहाँ आते हैं। तो अगर हम क्या करें, अपने पार्क को साफ रखेंगे, ठीक है, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उनको ये मॉर्निंग वॉक करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और साथ ही साथ उन्हें बेटर एयर मिलेगी सांस लेने के लिए। तो चंदन कहता है, यस लेट अस इनवाइट अवर फैमिली मेंबर्स टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। तो चंदन कहते हैं, तो क्यों ना हम अपने भी फैमिली मेंबर्स को इसको सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करें। डू यू नो वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। वन महोत्सव को ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। इस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कब मनाया जाता है ये, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है, लेट अस क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड इनवाइट पीपल फ्रॉम। ठीक है, आपको क्या करने हैं, कलरफुल पोस्टर बनाने हैं अपने आसपास के लोगों को वन महोत्सव में इनवाइट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी। चिल्ड्रन वर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड अदर विलेजर ज्वाइन इन। ठीक है, बच्चे थे बहुत ज़्यादा खुश हुए जब उनके पेरेंट्स और आसपास के गांव वालों ने भी उनको ज्वाइन किया। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल। हर कोई सेलिब्रेशन को स्पेशल करना चाहता था। दे गैदर्ड अंडर द बिग बनियान ट्री नियर द प्लेग्राउंड टू प्लान आउट द फेस्टिवल। सबके सब क्या किया उन्होंने, सबके सब प्लेग्राउंड में उस बनियान ट्री के नीचे मिले और उस फेस्टिवल की तैयारी स्टार्ट की। द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी हेल्प करने का डिसाइड किया। शीला, द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर। जो पार्क है उसको रिपेयर होने की जरूरत है। तो समीर कहता है, यस द पार्क हैज बीन द पार्ट ऑफ अवर लाइफ फॉर ईयर्स। जो पार्क है वो हमारी लाइफ का बहुत सालों से एक पार्ट है। आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम। मेरे पास कुछ लकड़ी और कीले हैं। आई कैन फिक्स द बेंचेज इन द पार्क। मैं पार्क में जो बेंचेज हैं उनको फिक्स कर सकता हूँ। तो बबीता कहती है, आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क। ठीक है, पार्क के बगल में ही जो आपकी स्ट्रीट लाइट है उसको मैं रिपेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक पेड़ के नीचे सभी बैठ के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए प्लान कर रहे हैं और उन्हें क्या क्या करना है। तो नूर कहती है, आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग्स फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी। नर्सरी से क्या कहेगी, कुछ पौधे लेकर आ जाएंगे। देन वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। और पार्क की बाउंड्री में हम उसको लगा देंगे। तो बबीता कहते हैं, इफ वी ऑल वर्क टुगेदर द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम। वन महोत्सव विल बी सो मच फन। अगर हम सब मिलके ही ऐसे ही काम करेंगे तो पार्क हमारा बहुत कम टाइम में ही तैयार हो जाएगा और बहुत फन के साथ में हम वन महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। एवरी विलेजर्स केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर वे। नेक्स्ट आपको एक और यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है और आपको ये करना है, आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी। आपको ऐसे ऐसे पीपल आपको देखने हैं जो आपकी लोकेलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या है ये भी लिखना है।
तो इसका आंसर है जैसे कि द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग अवर लोकेलिटी आर स्वीपर। स्वीपर्स क्या करते हैं, कीप्स द रोड एंड स्ट्रीट क्लीन, स्ट्रीट और रोड को क्लीन रखते हैं। गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट्स एंड डिस्पोजेस ऑफ वेस्ट, ठीक है, जो कूड़े इकट्ठे करने के लिए आते हैं। पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड कीप्स अस सेफ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ पीपल्स हेल्थ, ठीक है। लुक एट द टेबल बिलो, लिस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क। यहाँ पे दिया गया है पीपल एट वर्क क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, व्हाट दे डू एंड मटेरियल एंड टूल्स क्या उनको ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया एक पिक्चर, ये है आपका मेशन मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट, ठीक है, जो आपकी ये दीवारें तैयार करते हैं। ट्रॉवल इनका मटेरियल। नेक्स्ट वन इज, ये कौन है, कारपेंटर, क्या है, कारपेंटर क्या करते हैं, मेक्स एंड रिपेयर वुडन बेंचेस एंड गेट्स, वुडन लकड़ी की जो बेंचेस होते हैं, गेट होते हैं, उनको बनाते हैं और साथ ही साथ उनको रिपेयर भी करते हैं। और ये इसका क्या गिवन है यहाँ पे, मटेरियल टूल। नेक्स्ट वन इज गार्डनर। गार्डनर क्या करते हैं, ग्रोज प्लांट्स एंड वाटर फ्लावर्स इन द पार्क, ठीक है, प्लांट्स को उगाते हैं और साथ ही साथ उन प्लांट्स को क्या करते हैं, पानी देते हैं। और ये इसका यहाँ पे क्या दिया गया है, टूल गिवन है। नेक्स्ट वन इज स्वीपर। स्वीपर क्या करते हैं, आपकी रोड को स्ट्रीट को क्लीन करते हैं, क्लीन्स रोड्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है, और ये इनका यहाँ पे आपको टूल गिवन है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रीशियन, इंस्टॉल एंड रिपेयर इलेक्ट्रिक लाइट्स को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और साथ ही साथ रिपेयर करते हैं, और यहाँ पे इसका टूल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और नेबर अबाउट देयर वर्क, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम, हियर आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। आपको अपने आसपास या फैमिली मेंबर से पूछना है कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है, और आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। सपोज योर फादर मदर नेबर इज अ टीचर, मान लो आपके फादर मदर या नेबर क्या है, टीचर हैं, तो आपने पूछा उनसे व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर वर्क, आप अपने वर्क के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो उन्होंने कहा आई लाइक टीचिंग चिल्ड्रन एंड हेल्पिंग देम लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है, मेरे को बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, उनकी हेल्प करने में अच्छा लगता है। व्हाट टाइप ऑफ टूल्स और थिंग्स डू यू यूज़, तो वो क्या यूज़ करते हैं टीचर्स, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड कंप्यूटर। व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस, कभी कभी क्या होती होंगी, कुछ चैलेंजेस आते होंगे, तो समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज मैनी स्टूडेंट एट द सेम टाइम, कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे अगर एक साथ हैं, वो क्या करते हैं, क्लासेस को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी बच्चों को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, कैसे चंदन और उनके गांव वालों ने, उनके दोस्तों ने मिलकर उस वन महोत्सव को सेलिब्रेट करा। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी इसमें जो बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है, आप इस वीडियो के थ्रू उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।